अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बिरयानी की रेसिपी कोई भी बना सकता है, कोई बिगिनर हो या फिर कोई शेफ़। इतनी टेस्टी ये बिरयानी बनकर तैयार होती है, बनाने में बहुत ही ईजी है और खाने में उतनी ही मज़ेदार। क्विक एंड ईजी रेसिपी तो है ही, लेकिन खाने में इसका टेस्ट बहुत आउट क्लास है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, खाने में बहुत ही मज़ेदार है और सबको बहुत पसंद आने वाली है। और इस बिरयानी को आप सर्व करें बहुत ही मज़ेदार रायते के साथ, या फिर रायता हो या फिर चटनी। बिरयानी का टेस्ट दोबाला हो जाता है रायता या चटनी के साथ। और इस रेसिपी की ये ख़ास बात है कि हमने इसे कुकर में बनाया है। घर में कोई दावत हो या फिर गेस्ट आ जाएं तो आप इस बिरयानी को जल्दी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमारी ये झटपट बनने वाली बिरयानी की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने कुकर में आधा कप ऑयल ले लिया था। अगर आप चाहें तो घी में भी ये बिरयानी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज। इनको हमने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया था। अब कुछ देर के लिए हमने प्याज़ों को फ्राई कर लेना है। हमने प्याज़ों को गोल्डन फ्राई नहीं करना, बस इसका कलर चेंज होने तक इसको पका लेना है, या फिर प्याज़ों का कच्चापन ख़त्म होने तक हमने इसको पका लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज काफ़ी हद तक नरम पड़ चुके हैं। अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर देने हैं। काली मिर्च, मोटी इलायची, लौंग और ज़ीरा। ये सब मसाले ऐड करने से बिरयानी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो यहाँ पे मैंने जब ज़ीरे को डाला था, इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। ज़ीरा हो या धनिया, इसको ड्राई रोस्ट कर लेना चाहिए, उससे उसकी खुशबू बहुत प्यारी हो जाती है और उसका टेस्ट भी दोबाला हो जाता है। अब इसमें हमने चिकन ऐड कर लेना है। मैंने यहाँ 1 kg चिकन का इस्तेमाल किया है। चिकन को मैंने पहले से अच्छे से धो के छन्नी में डाल लिया था ताकि उसका पानी निकल जाए। जब मसालों को हमने प्याज के साथ अच्छे से क्रैकल कर लिया था तो उसके बाद ही चिकन को हमने ऐड करना है। चिकन को जब हम इस तरह पहले से फ्राई कर लेते हैं तो चिकन हमारा टूटता नहीं है और इसमें एक जो कच्चेपन की इसकी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा नहीं हमने इसको भूनना, बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब तक इसको पकाना है। अब इसमें हमने टमाटर शामिल करने हैं। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने बारीक काट लिए थे, उनका छिलका अलग कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने पैकेट वाला बिरयानी मसाला शामिल किया है। आप कोई सा भी पैकेट वाला मसाला बिरयानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये शामिल करने से उसका टेस्ट और अरोमा बहुत बढ़ जाता है। अब जब मसाले को अच्छी तरह चिकन में भून लिया हमने, तो उसके बाद हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अब इसमें शामिल कर देना है दही। 1 कप मैंने फेंट लिया था। इस बात का खास ख्याल रखें कि दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इस टाइम पे हमने इसको प्रेशर लगा देना है 5 मिनट के लिए। प्रेशर लगाने से एक तो बिरयानी जल्दी बन जाएगी और चिकन हमारा जल्दी से टेंडर भी हो जाएगा। तो प्रेशर में इसको 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से चिकन हमारा टेंडर हो चुका है और इसमें अच्छा सा कलर भी आ चुका है। अब इसको 2 से 4 मिनट हमने मज़ीद भून लेना है। चूल्हे की आँच को हमने हाई पे रखना है। इस तरह से भूनने में चिकन में कोई भी स्मेल वगैरह नहीं रहती है। तो पहले भी हमने चिकन को फ्राई कर लिया था और बाद में भी। तो 2 से 3 मिनट हमने इसको दोबारा से भून लेना है। प्रेशर में हमने चिकन को 80% तक ही गलाना है, वरना चिकन की बोटियां खुलने लगेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब बारी आती है इसको असेंबल करने की। तो सबसे पहले हमने पतीले में जो बिरयानी का मसाला था 1 से 2 चम्मच वो डाल देना है। ऐसा करने से नीचे चावल बिल्कुल भी नहीं लगते। उसके बाद ही हमने चावलों को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैंने चावलों की एक लेयर लगा दी है और उसके ऊपर हमने चिकन जो तैयार करके रखा था वो डाल दिया है। इस चिकन को हमने इक्वली स्प्रेड कर देना है। उसके बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना शामिल करना है। साथ ही इसमें मैंने 2 से 4 हरी मिर्चें भी बारीक कटी हुई शामिल की हैं। अब जो बाकी के बचे हुए चावल हैं उनका भी हमने एक लेयर लगा लेनी है। येलो फूड कलर भी इस पे शामिल कर देना है। ऐसा करने से चावलों में एक बहुत ही अच्छा सा येलो कलर आ जाता है। और लास्ट में दोबारा से पुदीना और हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी थी वो इसमें शामिल कर देनी है। अब 15 मिनट के लिए हमने इसको दम दे देना है। हमने दम पे पहले आंच को फुल रखना है 5 मिनट के लिए और उसके बाद हमने बिल्कुल दम वाली आंच कर देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद इसको कितना अच्छा सा दम आ चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, खूब अच्छी तरह से बिरयानी दम पे आ चुकी है। बहुत खिले खिले चावल हैं और एकदम मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार है, खूब मसालेदार और चटपटी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए
और कमेंट्स में मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप इस रेसिपी को इस तरह से एक बार बनाएंगे, जिसको भी आप खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए चिकन कितने अच्छे से कुक हुआ है, बहुत ही टेंडर, जूसी और मॉइस्ट है। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।